अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको वाइट छोलों का पुलाव बनाना सिखाऊंगी। उसमें मैंने लिए हैं सफ़ेद छोले, एक पाव लिए हैं तकरीबन, और इसको बॉईल करके रखा हुआ था। तो इसमें जो है ना, मैंने एक चावल लिए 4 कप, और जो कि धो के और रखे हैं। तो ये नमक, और ये प्याज है, प्याज लिए मैंने, और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और टमाटर लिए हैं ये 2 अदद, और इसमें हरी मिर्चें लिए हैं, तकरीबन 4 हरी मिर्चों को काट के रखा हुआ है, और थोड़ी सी मिर्च लिए है, पिसी हुई लाल मिर्च, और जो आधा चमचा जो है वो हल्दी लिए, और गरम मसाला लिए जिसमें तेज़पात और लौंग, इलायची वगैरह है। तो ये मैंने मसाला तैयार किया इसमें, और इसको डालूँगी अब इसमें छोलों के चावलों में, जो कि पहले से छोले बॉयल थे। अब इसमें देखिए, मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, तकरीबन 1 कप तेल डाला है इसमें पकाने का। ये देखिए तेल डाल रही हूँ, और आँच आँच जो है वो दरमियानी रखी हुई है मैंने। और अब इसमें जो है मैं प्याज डालूँगी ब्राउन करने के लिए। थोड़ी सी प्याज डालूँगी, प्याज दरमियाने साइज़ की ली है मैंने। प्याज डाल के ब्राउन करूँगी मैं। और इसको हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी जो ज़रा सी ब्राउन हो गई इसमें, और आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और आप जो है ना कमेंट भी कीजिएगा। ये गरम मसाला डाला है मैंने, और हरी मिर्चें जो 4 हरी मिर्चों को काट के रखा था वो डाली है इसमें। 4 कप चावलों में 4 हरी मिर्चें डाली हैं। तो आप इसी तरीके से बनाइएगा, ताकि बहुत मज़े का बनेगा फिर तो ये। और हमें बताइएगा, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अब इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डाल के मैं इसको अच्छी तरह भूनूँगी ना, ताकि ये कि टमाटर जल्दी से गल जाएँ, अच्छे तरीके से गल जाएँ। इस तरह करके ना मैं इसको टमाटर को, अब थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी ताकि टमाटर गल जाए, टमाटर भी गल जाए, और प्याज वगैरह मसाला जो है ना वो भी थोड़ा हो जाए। बाकी हल्दी मैं इसमें डाल दूँगी, नमक और मिर्च डाल दूँगी, पिसी हुई लाल मिर्च, जो कि मैंने थोड़ी सी ली है, 1/4 चमचा लिया है मिर्चों का, लाल मिर्च का। और इसको जो है ना डाल के थोड़ी देर के लिए हम हल्की आंच पे रख देंगे दम करने को। ये नमक डाल दिया मैंने इसमें, नमक थोड़ा ज़्यादा डलता है चावलों में, तो नमक 1 चमचे से थोड़ा सा ऊपर लिया है। आप हस्बे ज़ायका आप देख लीजिएगा, या हस्बे ज़ायका आप डाल दीजिएगा जो आपको पसंद हो। और इसको मैंने ढकना ढक दिया है, और दरमियानी आंच कर दी है ताकि गल जाए। ये गल गया। अब इसमें छोले डाल दिए मैंने मसाला भूनने के बाद, और ये छोले डाल के तो ये थोड़ा सा मिक्स करूँगी। इसमें पानी डाल दूँगी अब, और पानी डाल के इसको, क्योंकि छोले तो पहले से बॉयल हुए हुए थे तो इसलिए बॉयल तो करने नहीं थे, तो अब इसमें पानी डालूँगी मैं, और पानी डाल के इसको पानी को पकने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर को। ये पानी पक जाएगा तो इसको ढकना ढक दूँगी। जब पानी पक जाएगा तो फिर इसमें चावल डालूँगी। अब इसमें मैंने पानी क्योंकि पक गया, बॉयल आ गया, तो अब इसमें जो मैंने भिगो के चावल रखे थे, तकरीबन आधा घंटा भिगोए थे, तो 4 कप चावल भिगोए थे, तो वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इसको जो है पानी डाल के अच्छी तरह से, पानी तो डला हुआ था, बॉयल आ गया था पानी में, तो इसमें जो है ना मैंने चावल डाल दिए। ये सारे चावल इसमें डाल के तो इसको बराबर कर देंगे, और इसको थोड़ी देर को पकने के लिए छोड़ देंगे। और जब ये पानी खुशक हो जाएगा इसका, तो फिर इसको दम पे लगाएंगे हम। अभी ये देखें, इसको दरमियानी आंच कर दी है मैंने, ये हो गए, पानी इसका खुशक हो गया। तो अब इसको जो है ना, पानी खुशक हो गया तो ऊपर नीचे कर देंगे इसको हम, इस तरीके से सारे छोले और ये चावल जो है बराबर हो जाएं। ये ना हो कि छोले एक तरफ रह जाएं और चावल अलग हो जाएं, तो इसलिए इनको बराबर कर दिया हमने। और इसको जो है अब तकरीबन दम के लिए तैयार हो गए, तो अब इसको मैं दम पे रख दूंगी। ये देखें पानी अभी है थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा और पकने को रख दूंगी। ऊपर नीचे तो मैंने कर दिया, अब थोड़ा सा पकने दें। अब ये देखें पानी खुशक हो गया इसका, अब इसको मैं दम पे रख दूंगी। और ये चावल थोड़े से कच्चे पक्के से हैं, तो इसको दम पे रख दिया मैंने, और इसको ढकना ढक के दम पे रख देंगे। और ये हमारा तैयार हो गया तकरीबन छोलों का पुलाव। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़े का बना है ये छोलों का पुलाव। और ये देखिए दम पे आ गए। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी इस तरीके से, डिश आउट करके तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। डिश
आउट करके दिखाती हूँ मैं आपको। और इस तरह मैंने ना ये डिश आउट कर दी है, इसको बराबर करके रख दिया है। ये देखें, ये बहुत मज़े का बनेगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मैं पुदीने की चटनी बना रही हूँ, तो मैंने घर का पुदीना लगाया हुआ था तो वो मैंने निकाला है। पुदीने का रायता बना रही हूँ, इसके साथ रायता बहुत अच्छा लगता है। अब ये मैंने पुदीना और ये हरी मिर्च लिए दो, और थोड़ा सा ज़ीरा लिया है। अब मैं इन सब चीज़ों को जो है बराबर करके ग्राइंड कर लूँगी। इन सब चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर दूँगी, और ग्राइंड करने के बाद इसमें डाल दूँगी दही में, और ये हमारा रायता तैयार है। और थोड़ा नमक